सुप्रभात सभी को। आज के इस सत्र में हम उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन के अंतर्गत उद्यमियों के विभिन्न प्रकारों पर विचार विमर्श करेंगे। उद्यमी अनेक प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है या वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे प्रथम है प्रकृति के आधार पर उद्यमियों के प्रकार या वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट है नव प्रवर्तक उद्यमी। ऐसे उद्यमी जो सूचनाएं एकत्र करते हैं, विभिन्न तत्वों से नवीन संयोजनों का निर्माण करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। शुम्पीटर का मानना है नव प्रवर्तक उद्यमी किसी भी नए आविष्कार को क्रियान्वित करके उत्पादन के तरीके में सुधार अथवा उसमें क्रांति लाने का कोई कार्य करता है। नव प्रवर्तन जैसा नाम से स्पष्ट है, नई चीज़ ढूंढना, नयापन लाना, नया खोजना। और दूसरी तरह के होते हैं अनुकरणशील या नकलची उद्यमी। ऐसे उद्यमी जो पहले से या पहले अनेक या किसी दूसरे नव प्रवर्तक उद्यमियों के द्वारा किए गए सफल नवाचारों को अपनाता है, उद्योग चलाता है, उनका अनुसरण करता है। ऐसे उद्यमी उद्यमियों के सफल नवाचारों की नकल करते हैं और असफल नवाचारों को अपनाने की गलती नहीं करते। तो नकल करने या अनुसरण करने के कारण इनको अनुकरणशील उद्यमी कहा जाता है। फिर सावधान उद्यमी, अर्थात जैसा नाम से स्पष्ट है वे सावधान रहते हैं और अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। ये अनुकरणशील तो होते हैं लेकिन तब तक अनुकरण नहीं करते जब तक कि उसे यह विश्वास न हो जाए कि ऐसा अनुकरण या ऐसा किया गया तो उसके उपक्रम को घाटा ना हो। तो यह अंतिम क्षणों तक अनिश्चित होते हैं और कार्य के संबंध में कार्य करने का निर्णय बहुत देर सोचने के बाद अंतिम क्षणों में सामान्यतः लेते हैं। फिर आता है आलसी उद्यमी। ऐसा उद्यमी जो किसी नए नवाचार को नहीं अपनाना चाहता, नए तरीकों को नहीं अपनाना चाहता, चाहे उसमें अधिक लाभ हो। वे सामान्यतः एक परंपरागत या चले आ रहे काम उसी पर काम करता रहता है। उदासीन होने के कारण हम इसे आलसी उद्यमी कह देते हैं। फिर द्वितीय होता है स्वामित्व के आधार पर यानी निजी उद्यमी, अर्थात जो निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं, गैर सरकारी उद्यमी होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के या सरकारी उद्यमी जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों की स्थापना करने का साहस करते हैं और सरकार के ओर से उपक्रम की स्थापना करते हैं और उद्यमी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी ऐसे उद्यमी हैं जो सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी में काम करते हैं, यानी सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के कार्य करता है तो उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्यमियों के अंतर्गत रखा जाता है। और फिर आता है सहकारी कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। सरकारी सहकारी उद्यमी सहकारिता के सिद्धांतों पर उपक्रम की स्थापना करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए, और इसी भावना से ये मिलकर कार्य करते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक उद्यमी हो सकता है जो उत्पादन संबंधी या किसी उत्पाद के निर्माण की जोखिम उठाता है। दूसरा हो सकता है व्यापारिक उद्यमी जो उत्पादन का कार्य नहीं करता बल्कि उत्पादों अथवा सेवाओं के व्यापार में संलग्न होता है। उसका सरोकार उत्पाद या सेवाओं के निर्माण से नहीं होता। वह बाजार शोध करता है और अपने ग्राहकों की संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करता है और उसकी मांग के अनुरूप ही उत्पाद और वस्तुओं के क्रय के संग्रहण का कार्य करता है और उनकी सप्लाई करता है। सेवा उद्यमी
जो व्यक्ति सेवाओं के उत्पादन और वितरण संबंधी जोखिम उठाते हैं वे सेवा उद्यमियों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का बहुत तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, इसलिए इस तरह के उद्यमी भी बढ़ते जा रहे हैं। कृषि उद्यमी ऐसे उद्यमी होते हैं जो कृषि से संबंधित उत्पादों के उत्पादन और वितरण की जोखिम उठाते हैं। क्योंकि कृषि से संबंधित हैं, इसलिए इसे हम कृषि उद्यमियों का नाम दे देते हैं। मिश्रित उद्यमी या व्यावसायिक उद्यमी वह उद्यमी कहलाता है जो किसी नए उत्पाद या सेवा के निर्माण एवं वितरण की कल्पना करता है और उसे साकार रूप देने के लिए उपक्रम की स्थापना करता है। फिर आकार के आधार पर आ जाते हैं। लघु, लघुत्तर, वृहद, ये कुछ पूंजी के आधार पर और प्रयुक्त की गई पावर के आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। संख्या के आधार पर देखा जाए तो एकाकी उद्यमी हो सकते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति उद्यमी की भूमिका किसी उपक्रम के लिए निभाता है तो वह एकाकी उद्यमी कहलाता है। और समूह या सह उद्यमी वह है जब किसी उपक्रम में कई उद्यमी मिलकर कार्य करते हैं नवप्रवर्तन का, यानी कई उद्यमी मिलकर किसी नव प्रवर्तन के कार्य को करते हैं तो वे समूह या सह उद्यमी कहलाते हैं। जीवन साथी सह उद्यमी पति पत्नी जीवन साथी के रूप में होते हैं और जब ये किसी उपक्रम के लिए मिलकर के कार्य करते हैं तो ये जीवन साथी सह उद्यमी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर संस्थागत या निगमीय उद्यमी अथवा इंट्राप्रेन्योर जब किसी विद्यमान संस्था में उद्यमी जन्म लेते हैं तो वे संस्थागत या निगमीय अथवा इंट्राप्रेन्योर कहलाते हैं। आजकल बहुत सी संस्थाएं अपना विकास और विस्तार करने के दृष्टि से अपने प्रबंधकों को नवाचार करने और नए उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से संस्था के अंदर रहकर के नव प्रवर्तन का कार्य करना ये कहलाता है इंट्राप्रेन्योर। और फिर सामाजिक उपयोगिता के आधार पर आदर्श उद्यमी हो सकता है, अर्थात वह जो समाज के हित को केंद्र बिंदु मानकर नव प्रवर्तन का कार्य करता है और नए उपक्रमों की स्थापना करता है। फिर शोषक उद्यमी जो अपने निजी लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, नव प्रवर्तन करता है और सामाजिक हितों को महत्व नहीं देता। तो ये तो कुछ थे उद्यमियों के प्रकार। हम तकनीक के आधार पर भी इनको बांट सकते हैं। जैसे तकनीकी उद्यमी जो नवाचार के लिए अनुभव और ज्ञान के आधार पर उपक्रम की स्थापना करते हैं, इसमें वे तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हैं, इसलिए तकनीकी उद्यमी कहलाते हैं। फिर गैर तकनीकी उद्यमी जो किसी विशिष्ट तकनीकी ज्ञान या अनुभव के बिना ही नए सेवा या उत्पाद का प्रारंभ कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, उत्पादन कार्य शुरू करते हैं, तो ये गैर तकनीकी उद्यमी कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस वर्गीकरण में अनेक तरह के उद्यमियों के प्रकारों पर ध्यान दिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।